बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मियां अकमल अली। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के ऊपर बात कर रहे थे। स्टूडेंट्स, हमने फ्लूइड डायनामिक्स में बर्नौलीज थ्योरम को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर बात करना स्टार्ट की थी, जिसकी हम आज लास्ट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि है ब्लड फ्लो हमारे पास। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के लिंक को आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंचाया जा सके। स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं हम। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ब्लड के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज़ ब्लड एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्लूइड लाइक के हमारे पास जो ब्लड होता है वो बेसिकली किस टाइप का होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम इसका पहला पॉइंट देखें तो ब्लड जो होता है हमारे पास वो इनकम्प्रेसिबल होता है। मीन हमारे पास इसमें वो क्वालिटी नजर आ रही है जो हमारे पास आइडियल फ्लूइड की हुआ करती थी, कि आइडियल फ्लूइड जो होता है हमारे पास इनकम्प्रेसिबल होता है। तो ये भी हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है। अगर ब्लड की डेंसिटी की बात करें हम, तो ब्लड की जो डेंसिटी होती है वो नियरली इक्वल टू होता है वाटर के। मीन के जो वाटर की डेंसिटी होती है, ब्लड की भी उसके करीब करीब वेलोसिटी डेंसिटी होती है हमारे पास। नंबर 3 पे अगर हम बात करें कि विस्कोसिटी ऑफ ब्लड क्या होता है हमारे पास, तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो होती है हमारे पास वो 3 to 5 टाइम मोर देन वाटर होती है हमारे पास। मीन जो विस्कोसिटी है हमारे पास किसी भी ब्लड की, वो 3 से 5 गुना ज्यादा होगी वाटर से। और चौथे पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो हमारे पास नियर अबाउट 50% कंसंट्रेशन रेड ब्लड सेल्स होंगे। मीन एक इंसानी जिस्म के अंदर जो ब्लड होता है उसके अंदर अगर रेड सेल्स की हम बात करें, जो इंसान के अंदर रेड सेल्स पाए जाते हैं, तो नियर अबाउट 50% कंसंट्रेशन के साथ होते हैं, जिसको हम RBC भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज द ब्लड विसल्स। ब्लड विसल्स बेसिकली हमारे पास, जिसको हम उर्दू में कहते हैं रगें, जिसमें खून फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, वो किस तरह की होती हैं। स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट है देयर आर नॉट रिजिड सो दे आर फ्लेक्सिबल। जो हमारी वेसल्स होती हैं, हमारी रगें होती हैं, वो ज्यादा सख्त नहीं होती, वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती हैं हमारे साथ। दे कैन स्ट्रेच लाइक अ रबर होस। हम उसे इजीली रबर होस की तरह, रबर के पाइप की तरह स्ट्रेच कर सकते हैं। मीन जब ब्लड का प्रेशर जो होता है वो हाई होता है, तो ये रबर्स की तरह हमारे पास, रबर होस की तरह स्ट्रेच होने के काबिल होती हैं। ब्लड वेसल्स आर इन्फ्लेटेड इवन बिटवीन हार्ट बीट्स। मतलब इसका ये है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारे पास इन्फ्लेटेड होती हैं, फूली हुई होती हैं। इन्फ्लेटेड का मतलब होता है फूली हुई होती हैं बिटवीन हार्ट बीट्स। जब हार्ट बीट हमारा जो है वो रिलैक्स पोजीशन पर भी जाता है, मीन ब्लड को पंप नहीं कर रहा होता, तब भी हमारे पास जो वेसल्स होती हैं वो चिपकी हुई नहीं होती, बल्कि हमारे पास जो ब्लड की वेसल्स हैं वो इन्फ्लेटेड होती हैं। प्रेशर ऑफ ब्लड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो प्रेशर होगा किसी भी चीज का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज का जो प्रेशर होता है उसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करते हैं, तो हमारे पास अंदर का प्रेशर हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए हम यहाँ पर भी कहते हैं कि जो प्रेशर ऑफ ब्लड है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड प्रेशर के बारे में देखते हैं।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात आपको क्लियर करता जाऊं कि बच्चों के जहन में होता है, और मोस्टली जिनसे भी आपने सुना होगा वो कहते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है। और बच्चों को भी यही बताया जाता है कि ब्लड प्रेशर इज अ डिजीज। सो स्टूडेंट्स, एक चीज तो आप क्लियर कर लें कि ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिजीज। ब्लड प्रेशर तो हर इंसान को होता है। ब्लड का कुछ ना कुछ तो प्रेशर होता है ना, जब हमारे इंसान के वेसल्स के अंदर वो मूव करता है तो प्रेशर होने की वजह से ही वो मूवमेंट करता है। तो ब्लड प्रेशर इज नॉट अ डिजीज। हाई ब्लड प्रेशर और अ लो ब्लड प्रेशर इज अ डिजीज। क्लियर? अब ब्लड प्रेशर को जब हम देखते हैं तो वो बताता है प्रेशर दैट ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल्स। ये वो प्रेशर होता है जो ब्लड जो है एक्सर्ट करता है वेसल्स की वॉल्स पर। मेन रगों की जो दीवार होती है उसको क्या करता है ये? प्रेशर एक्सर्ट करता है। स्टूडेंट्स, इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे हमारे पास। एक सेस्टले है और एक डायस्टोले है हमारे पास। सेस्टले क्या होता है हमारे पास? इसमें हम कहते हैं कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। और दूसरा हमारे पास क्या है? रिलैक्स स्टेट ऑफ हार्ट होता है हमारे पास। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो किसी भी नॉर्मल इंसान का 120 टॉर होता है। इससे ज्यादा होगा अगर, या फिर इससे कम होगा, तो हम उसको हेल्दी पर्सन, नॉर्मल पर्सन नहीं मानेंगे। स्टूडेंट्स, जो रिलैक्स स्टेट में होता है हार्ट, तो डिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है 75 टू 80। अगर इससे कम होगा तो हम उसको लो कंसिडर करेंगे। सिस्टोलिक हमारे पास हाई ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120। और जो डायस्टोलिक है हमारे पास वो 75 टू 80 होता है हमारे पास, एक नॉर्मल शख्स का लो ब्लड प्रेशर। अब एमसीक्यू के तौर पर आ सकता है कि 75 टू 80 टॉर बिटवीन बीट्स इन अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन। द नंबर टेन टू इंक्रीज विद एज। अब जो ये नंबर है 75 टू 80, ये उम्र के साथ साथ बढ़ता है। उसकी वजह क्या बनती है? उसकी वजह ये बनती है कि जब इंसान की उम्र ज्यादा होती है तो जो हमारे पास वेसल्स की वाल है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। मेन जो इन्फ्लेटेड हो रही थी, फूल रही थी रगें, अब वो ज्यादा क्या होती जा रही हैं? हार्ड होती जा रही हैं, रिजिड होती जा रही हैं उम्र के गुजरने के साथ साथ। तो डिक्रीज हो जाती है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी। इसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास इंक्रीज होता रहता है उम्र के साथ साथ। नेक्स्ट हमारे पास है कि मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर हमने ब्लड प्रेशर को मेजर करना हो तो हम किस तरह से मेजर करते हैं? अब मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं स्पेग्मोमानोमीटर। थोड़ा सा लंबा नाम है, लेकिन आप लोगों ने इसको याद रखना है, एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है कि ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेग्मोमैनोमीटर, स्पेग्मो मानोमीटर। और स्पेग्मोमानोमीटर में हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे। मानोमीटर होता है हमारे पास, इन्फ्लेटेड बैग होता है हमारे पास, बल्ब होता है हमारे पास, रिलीज वॉल होता है हमारे पास, और स्टेथोस्कोप होता है हमारे पास। स्टूडेंट्स, आपके सामने जो डायग्राम है हमारे पास, ये डायग्राम में हमारे पास मानोमीटर इज हेयर, और सेकंड नंबर पे हमारे पास इन्फ्लेटेड बैग इज हेयर, बल्ब इज हेयर, एंड रिलीज वॉल इज दिस, एंड स्टेथोस्कोप हमारे पास ये होता है जिसको डॉक्टर अपने कानों में लगाता है। और ये स्टेथोस्कोप का एक हिस्सा आपकी वेसल्स के ऊपर रखता है और आपकी बीट्स को सुनता है। ठीक है? स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं
इसको मेजर करने के ब्लड प्रेशर को, उसमें स्टेप नंबर 1 है हमारे पास कि सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने करना है इन्फ्लेटेबल बैग इज वाउंडेड ऑन अ आर्म। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम जो इन्फ्लेटेड बैग होता है हमारे पास उसको आर्म पर ही क्यों बांधते हैं, मीन अपने बाजू पर ही क्यों बांधते हैं? जिस्म के किसी और हिस्से पर भी बांध सकते हैं। तो इसका आंसर है कि हमारे ये हार्ट के बिल्कुल करीब होता है, मीन जहां से हमारे ब्लड की सर्कुलेशन शुरू हो रही है, तो ये नियरेस्ट पार्ट पार्ट होता है। और अगर इसको हॉरिजेंटली देखा जाए तो जहां पर हम इन्फ्लेटेड बैग लगाते हैं, ये बिल्कुल हार्ट के सामने आ जाता है हमारे पास। सेकंड नंबर क्या करेंगे हम? एयर बल्ब इज प्रेस टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन आर्म। अब जो हमने ये एयर बैग लगा लिया है अपने बाजू के ऊपर, तो इस बल्ब के साथ, एयर बल्ब के साथ इसको प्रेस करने से इसमें एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे हम। जब इसके ज़रिए हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएँगे, तो जो हमारे बाजू की ब्लड वेसल्स हैं, वो कोलैप्स कर जाएँगे। कोलैप्स का मतलब कि बाहर का जब हम प्रेशर इंक्रीज़ कर देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो थोड़ा ही होना था, लेकिन हमने जो खुद से अप्लाई किया है, वो प्रेशर जब इंक्रीज़ कर देंगे हम, तो हमारे पास ब्लड वेसल्स जो हैं, वो आपस में चिपक जाएँगे, मीन कोलैप्स्ड कर जाएँगे हमारे पास। उससे फिर क्या होगा हमारे पास? उससे फिर ये होगा कि हमारा जो ब्लड का फ्लो था, वो ब्लड का फ्लो चंद सेकंड्स के लिए रुक जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप नंबर 2 है, तो हम कहेंगे हमारे पास रिलीज़ द वॉल वैल्यू इज़ ओपन। अब रिलीज़ वॉल जो होगा हमारे पास, ये जो साइड पे हमारे पास वॉल लगा हुआ है, इसके ज़रिए हम हवा को खारिज करना स्टार्ट करेंगे। मीन बाहर की तरफ निकालेंगे। अब जब बाहर निकालेंगे तो जो हमारे पास बॉन्डेड था ऑन आर्म, उसका प्रेशर क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ब्लड स्टार्ट करेगा फ्लोइंग, फ्लो करना स्टार्ट करेगा हमारे पास ब्लड। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स होंगे फ्लो की। जैसे ही हम कोलैप्स्ड वेसल्स को प्रेशर रिमूव करके उनको क्या करेंगे हम? इन्फ्लेट करेंगे, तो हमारे पास जो फ्लो होगा ब्लड का, वो टर्बुलेंट होगा हमारे पास। एक से एकदम से हमारे पास रेड सेल्स और उसके अंदर जो भी हमारे पास चीजें हैं या ब्लड रुका हुआ है, वो फौरन से भागेगा। तो उसका फ्लो क्या होगा हमारे पास? टर्बुलेंट होगा, नॉन स्मूथ होगा। तो उससे हमारे पास एक वॉइस प्रोड्यूस होगी जिसको गर्गले साउंड भी कहते हैं हम। और जब ये वॉइस हमारे पास सुनाई देना शुरू करेगी तो हम उसको नोट कर लेंगे, और ये सिस्टोलिक प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा हमारे। अब स्टेप नंबर 3 क्या है? जैसे जैसे हम वॉल को जिसको रिलीज कर रहे हैं उसको रिलीज करते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब ब्लड जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा स्ट्रीम लाइन में। या वो स्ट्रीम लाइन में फ्लो करेगा, टर्बुलेंट वाली कंडीशन से निकल जाएगा। टर्बुलेंट वाली कंडीशन का मतलब है कि वो वॉल्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टकरा रहा है। हमारे पास जो वेसल्स की वॉल्स हैं। अब जब वो फ्लो हमारे पास रिलैक्स हो गया, तो हमें कुछ साउंड सुनाई नहीं देगा। अब साउंड ना सुनाने वाले पॉइंट से एक पॉइंट पीछे जहाँ पर सुनाई दे रहा था, उससे जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पर आएँगे, उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे और वो हमारे पास प्रेशर जो होगा वो डायस्टोलिक प्रेशर होगा इसका। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक और ये हमारा चैप्टर इख्तिताम पज़ीर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी मसला मसाइल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आपको बता दिया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को आगे से आगे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।